हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एक नंबर होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में। ठीक है, सीबीआई के बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी कि कुल मिला के एग्ज़ाम में सीबीआई से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर कि सीबीआई से कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर भविष्य में कोई एग्ज़ाम देते हो आप और सीबीआई से कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा ना हो कि आप उसको मिस कर जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रही ना, पूरे वीडियो को देखना। सारे बिल्कुल की पॉइंट्स हमने यहाँ पर नोट किए हैं। आप लोगों को मैं सिर्फ की पॉइंट्स बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आते हैं, यही एग्ज़ाम में आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसका देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीआई के पूरे नाम के ऊपर। ठीक है, तो सीबीआई का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये इसका पूरा नाम है। और इस नाम के पीछे भी एक स्टोरी है, थोड़ा सा हम आगे उसके बारे में आपको टच कराएंगे। ये मतलब कब हुआ, क्या हुआ, इससे पहले क्या था। ठीक है, हम आगे चर्चा करेंगे पूरी वीडियो में। तो वीडियो को आप अभी के अभी लाइक कर लो सबसे पहले, उसके बाद फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, पूरे नाम की हमने बात कर दी। उसके बाद इसमें बात आती है दोस्तों इसके जो अभी डायरेक्टर हैं। ठीक है, सीबीआई के डायरेक्टर कौन है इस समय? प्रेजेंट में सीबीआई के डायरेक्टर है श्री सुबोध कुमार जी। ठीक है, श्री सुबोध कुमार जायसवाल इस समय इसके डायरेक्टर हैं सीबीआई के। और 25 मई 2021 से ये इस पद पर हैं और अभी तक ही यही है। और इनसे पहले दोस्तों, हाँ, और दूसरा ये जो है इस पद पर रहने वाले 32वें व्यक्ति हैं। ठीक है, 32वें व्यक्ति हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी। और उसके बाद इनसे पहले 31वें पद पर जो थे, इनसे पहले जिनके बाद इन्होंने ना जिसका पदभार लिया है, ये जिसके बाद ये आए हैं, इनसे पहले थे प्रवीण सिन्हा। देखिए कभी भी हो अगर क्वेश्चन आता है तो या तो प्रेजेंट वाला आता है या फिर इनसे पहले कौन थे वो आता है या फर्स्ट वाला आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे 32वें नंबर के हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी और इनसे पहले ही प्रवीण सिन्हा थे। 3 फरवरी 2021 से इन्होंने 25 मई 2021 तक इसका कार्यभार संभाला था। ठीक है, डायरेक्टर पद का सीबीआई के। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में ये दोनों की फ़ोटो और पूरा टाइमिंग मैंने दी है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पेज देखें तो उस पर हमने साफ साफ आपको दिया है कि सीबीआई भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी होती है। क्या होती है? सीबीआई भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी होती है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कौन सी है। जैसे कि आपको पता है बहुत सारी जांच एजेंसीज हैं, लेकिन यहाँ पर पूछेंगे आपसे कि भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कौन सी है, तो कौन सी है? सीबीआई जो है भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। आगे है, ये कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। कौन से विभाग के अधीन कार्य करती है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करती है। क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल की पॉइंट्स हैं, सारे चीज़ें मैं यहाँ पर फैक्ट आप लोगों के लिए सीबीआई से लेकर आया हूँ। हालांकि इसका संगठन जो है, इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है सीबीआई का, वो एफबीआई की तरह ही मिलता जुलता लगता है। जैसे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एफबीआई का पूरा नाम क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका जो संगठन है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो सीबीआई के है, वो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जैसे ही मिलता जुलता है। लेकिन जो इसके अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एफबीआई का कार्य क्षेत्र जो है बहुत अधिक विस्तारित है दोस्तों, उसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर सीबीआई का कार्य क्षेत्र या फिर अधिकार की बात करें तो इसके अधिकार थोड़े सीमित हैं, थोड़े कम है एफबीआई के तुलना में। उसके बाद दोस्तों सीबीआई बड़े स्तर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होने वाले अपराध जैसे हत्या है, घोटाले हैं, अत्याचार हैं, ठीक है, कुछ इन मामलों की जाँच करती है। किसके आदेश पर? भारत सरकार के आदेश पर। ठीक है, तो ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई हत्या होगी, घोटाला हो गया, चोरी होगी, अत्याचार हो गया तो उस पर सीधे सीबीआई जाकर अपनी दखलंदाजी करे, ऐसा नहीं होता है। इसको भारत सरकार, आगे समझेंगे हम कौन कौन इसको केस देती है, कौन कौन इनको जिम्मेदारी देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है फिलहाल ये जो भी मामले हैं ये भारत सरकार के आदेश के पर ही जो है इनकी जाँच करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय हितों से जुड़े अपराधों की जांच का अधिकार भी इस एजेंसी के पास ही होता है।
तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि जो भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय हितों से जुड़े जो आपराधिक मामले हैं उनकी जांच का अधिकार भी किसके पास है, सीबीआई के पास ही है। भारत सरकार के द्वारा किसी राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य से जुड़े मामलों की जांच का आदेश भी सीबीआई को ही दिया जा सकता है। अब भारत सरकार द्वारा भारत सरकार दे सकते हैं किसी भी राज्य सरकार की सहमति से उस राज्य से जुड़े हुए मामलों की जाँच के जो भी आदेश हैं उनको सीबीआई को दिया जा सकता है। ठीक है, भारत के लिए सीबीआई ही इंटरपोल की आधिकारिक इकाई है। अब भारत के लिए जो है इंटरपोल की आधिकारिक इकाई क्या है, सीबीआई है। ठीक है, सीबीआई ही क्या है, इंटरपोल की आधिकारिक इकाई है। किसके लिए, भारत के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सीबीआई एजेंसी की स्थापना हुई थी 1941 में। ठीक है, अब यहाँ पर ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं कुछ ज़्यादा। ठीक है, तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सीबीआई की स्थापना हुई थी यूँ तो 1941 में। ठीक है, तो लेकिन इसको जो नाम दिया गया था केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, जो इसको नाम दिया गया ये दिया गया था 1963 में। ठीक है, 1963 में इसके केंद्रीय जांच ब्यूरो नाम दिया गया। उससे पहले इसका नाम केंद्रीय जांच ब्यूरो नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुख्यालय जो है कोई भी अगर संस्था है, संगठन है या कोई भी चीज़ है तो उसका एक मुख्यालय होता है। ठीक है, उसके एक डायरेक्टर होते हैं, सेक्रेटरी, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए जो सीबीआई का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है कि इसको जो शक्तियां दी गई हैं सीबीआई को जो शक्तियां प्राप्त हैं तो वो किस अधिनियम के द्वारा ये शक्तियां उसको दी गई थी? तो इसका आंसर यहाँ पर बन सकता है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के द्वारा सीबीआई को जांच शक्तियाँ दी गई है। इम्पोर्टेंट है किस अधिनियम के तहत इसको इतनी शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के द्वारा। सीबीआई केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से राज्यों में अपराधों की जांच कर सकती है। देखिए, मैंने बोला था कि सीबीआई सीधे नहीं कूदेगी किसी भी मामले में। वो क्या करेगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति से राज्यों में अपराधों की जांच कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई को किसी भी राज्य में जांच के आदेश दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नई बात आ गई, अगर कोई जैसे केंद्र सरकार अगर किसी राज्य में जांच करवाना चाहती है तो उसको राज्य सरकार से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ठीक है, इन दोनों की बात हो रही है। अगर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अगर किसी राज्य सरकार की मतलब किसी राज्य में कोई जांच कराने के आदेश देना चाहती है तो वो दे सकते हैं बिना किसी भी राज्य सरकार की सहमति के बिना। ठीक है, सीबीआई की तरह ही सीआईडी भी होती है। आपने सीबीआई सुना होगा, उसके बाद सीआईडी भी सुना होगा। तो सीबीआई की तरह ही सीआईडी होती है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है दोस्तों, सीबीआई जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। ठीक है, लेकिन जो सीआईडी होती है वो केवल राज्य पर ही काम करती है। ठीक है, केवल राज्य तक ही सीमित होती है। ठीक है, सीबीआई देश तक और सीआईडी राज्य तक ही सीमित होती है। दोस्तों, सीआईडी किसी भी राज्य में होने वाले आपराधिक मामलों और हमलों के मामलों सहित प्रदेश में अन्य गैर कानूनी मामलों की जांच करता है। ठीक है, तो सीआईडी क्या करता है, राज्य में होने वाले आपराधिक मामलों और हमले के मामलों सहित प्रदेश में जो भी गैर कानूनी मामले होते हैं उनकी जांच करता है। लेकिन जो सीबीआई होता है वो देश और विदेश के मामलों की जांच करता है। सीआईडी के पास जितने भी मामले आते हैं उन्हें प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट द्वारा सौंपा जाता है। ठीक है, सीआईडी के पास जितने भी मामले आते हैं उनको किसके द्वारा सौंपा जाता है, सीआईडी को प्रदेश सरकार और हाई कोर्ट के द्वारा सौंपा जाता है। लेकिन अगर वहीं सीबीआई की बात करें तो सीबीआई को जांच के मामले केंद्र सरकार, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सौंपे जाते हैं। ठीक है, सामान्य सी बात है। आगे बढ़ते हैं। सीबीआई में शामिल होने के लिए आपको SSC के द्वारा एक कोर्स एक एग्ज़ाम होता है, तो वो क्लियर करना होता है, तब आप सीबीआई में शामिल हो सकते हैं। केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो प्रायः विवादों और आरोपों से घिरा रहता है। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले साल जिसमें जो इसके डायरेक्टर थे, 2 व्यक्ति थे, उन दोनों में ही वो दोनों जो है भ्रष्टाचार के उसमें संलिप्त उनका नाम आया था। और उसके बाद इसमें एक दूसरी चीज़ ये है कि ये जो भी सरकार होती है तो ऐसा माना जाता है कि सुप्रीम मतलब कि जो सीबीआई है वो सरकार के फेवर में काम करती है ज़्यादातर। तो इसीलिए इसको भी थोड़ा ये सवालों के घेरे में हमेशा घिरी रहती है कभी कभार।
हालांकि सीबीआई जो है सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, इसको निष्पक्ष होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर जो सरकार जिस समय रूलिंग पार्टी होती है उसके फेवर में काम करने का थोड़ा इस पर एलिगेशन लगते रहते हैं। चलिए ये तो है सेकेंडरी बात, बाकी जितने भी इस पर इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी वो हमने आपको बता दी। बाकी पूरी समरी, पूरी थ्योरी अगर बताना चाहें वो 15 पेज में भी ख़त्म नहीं होगी, बहुत लंबी स्टोरी इसकी बन सकती है। लेकिन हमने यहाँ पर केवल वही पॉइंट आपको बताएं जो एग्ज़ाम में आते हैं, जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं पॉइंट्स से बनते हैं। तो इसलिए हमने आपसे वही पॉइंट डिस्कस किए। दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक कर लिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लेंगे, क्योंकि हम विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करते हैं जिसकी आप लोगों को ज़रूरत होती है। आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पिंग का हमारे वीडियोज़ काम करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।